हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। मैं आपको जावा बेसिक से एडवांस सिखाऊंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे पूरा कोर्स मिलेगा बेसिक टू एडवांस लेवल पे, जो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट प्राइस टैग के साथ मिलता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन फेसबुक और इंस्टा विद द सेम नेम, प्रोग्रामिंग विद राना वकास। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जावा की हिस्ट्री। तो जावा सबसे पहले सन माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। तो इसने 1995 के अंदर इसको डेवलप किया था, और जो कि अब आपको नज़र आता है कि ये ओरेकल की मलकियत है, और अब ये ओरेकल के अंडर इस पे काम किया जा रहा है। और सबसे पहले जिस बंदे ने इस पे काम किया था इस लैंग्वेज के ऊपर, उस बंदे का नाम था जेम्स गॉसलिंग। और जावा को बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इसको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये लैंग्वेज में कोई भी जब सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जाता है तो वो इसके अपने प्लेटफॉर्म पे चलता है, और इसका अपना प्लेटफॉर्म कौन सा है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसको आप जेआरई कहते हैं। और जेआरई करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है जेडीके की। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जेडीके को इंस्टॉल करना और उसके पाथ वेरिएबल्स वगैरह सेट करना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में देखते हैं कि व्हाट इज जेडीके। जेडीके मींस जावा डेवलपमेंट किट। अब जावा डेवलपमेंट एक पूरी किट के अंदर आपको क्या मिलता है? आपको एक जेआरई मिलता है और आपको इसके साथ मिलता है डेवलपमेंट टूल। और जेआरई के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, जेवीएम और लाइब्रेरी सेट। सो लाइब्रेरी सेट का मतलब ये है कि आपको जावा के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्ड इन मिलेंगी। आपने उन लाइब्रेरीज को सिर्फ इंपोर्ट करना है और उसकी फंक्शनैलिटी को कॉल करना है। सो व्हाट इज जेवीएम? अब चलते हैं जेवीएम की तरफ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी थोड़ी बेसिक सी प्लस प्लस में होनी चाहिए ताकि आप जावा के कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से ग्रास्प कर सको। तो अगर आपने सी प्लस प्लस के बेसिक्स नहीं आपको आती तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी सी प्लस प्लस की सीरीज का लिंक है, आप वो प्ले लिस्ट से बेसिक कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस के देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास तीन फाइल्स हैं जिनके नाम है a1.c, a2.c और a3.c। और a1.c के अंदर आपको नजर आ रहा है कि मेन फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ है, और a2.c में f1 फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ है, और a3.c में f2 फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ है। और ये दोनों फंक्शन कॉल किए हैं मेन के फंक्शन के अंदर। अब जब ये तीनों फाइल्स कंपाइलर को मिलती हैं तो सी प्लस प्लस का सी का जो कंपाइलर है वो इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्ट फाइल्स क्रिएट कर देता है। जिस तरह आप देख सकते हैं, आपके पास जितनी फाइल्स थी, तीन फाइल्स थी, तो आपको राइट साइड पे यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट फाइल्स नजर आ रही हैं। ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब ये होता है जिसके अंदर असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा होता है। तो ये तीनों फाइलें जो हैं, ये जब कंपाइलर को मिली तो इसने a1 डॉट ऑब्जेक्ट फाइल, a2 डॉट ऑब्जेक्ट फाइल और a3 डॉट ऑब्जेक्ट फाइल बना दी। इन तीनों फाइलों के अंदर ऑब्जेक्ट कोड पड़ा हुआ है सी प्लस प्लस या सी का। उसके बाद कंपाइलर का ये एक और कंपोनेंट है लिंकर। लिंकर का मतलब होता है ये सारी फाइलों को आपस में लिंक करेगा, और लिंक करने के बाद ये आपको एक एक्सी फाइल जनरेट कर देगा जो कि आप सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हो और उसको चलाते हो और उसको यूज करते हो। सो बेसिकली ये जो एक्सी फाइल बनी है ये रैम के ऊपर लोड होती है। उसके बाद इस एक्सी फाइल के अंदर कोई भी किसी किस्म की भी चेंजिंग अप्लाई नहीं होती। अब आते हैं जावा की तरफ। जावा के अंदर आप जब फाइल्स बनाएंगे तो जावा में हर फाइल की एक्सटेंशन जो है वो डॉट जावा होगी। हर फाइल के नाम के आगे डॉट जावा लिखा होगा। जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि सेम वही कोड है, लेकिन अब वो a1 डॉट जावा में है और a2 डॉट जावा और a3 डॉट जावा में रिस्पेक्टिव उसका कोड है। जिस तरह a2 डॉट जावा के अंदर f1 का कोड है और a3 डॉट जावा के अंदर आपको f2 का कोड नजर आ रहा है। अब इसमें कंपाइलर क्या क्रिएट करता है? बाइट कोड क्रिएट करता है। हर क्लास के अगेंस्ट, हर जावा की फाइल के अगेंस्ट एक बाइट कोड की फाइल जनरेट होती है, और उस फाइल की एक्सटेंशन a1 डॉट क्लास, मतलब उसकी डॉट क्लास एक्सटेंशन होती है। तो आप देख सकते हैं a1 a2 a3, और इसके बदले कंपाइलर ने आपको कंपाइल करके क्या दिया? a1 डॉट क्लास, a2 डॉट क्लास, a3 डॉट क्लास। जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंकर ने आपको कितनी फाइल्स दी थी? लास्ट पे एंड पे एक फाइल दी थी a1 डॉट एक्जी, जो कि रैम के ऊपर लोड होती थी। जबकि यहाँ पे आपके पास ये तीन फाइल्स हैं। अब व्हाट इज मीन बाय बाइट कोड?
बाइट कोड का मतलब ये है कि ऐसा कोड जो कि वर्चुअल मशीन को समझ आएगा, जावा वर्चुअल मशीन को समझ आएगा, जिसको हम जेवीएम कहते हैं। और जेवीएम का मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया यहाँ पे कि जब आप जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो साथ ही उसके जेवीएम भी इंस्टॉल होगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाइट कोड जनरेट हुआ था A1 डॉट क्लास, A2 डॉट क्लास और A3 डॉट क्लास के अंदर, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि वो बाइट कोड जो है वो रैम के ऊपर लोड हुआ है A1 डॉट क्लास, A2 डॉट क्लास, A3 डॉट क्लास की शक्ल में। और यहाँ पर आपको रैम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर चलता हुआ नजर आ रहा है जिस सॉफ्टवेयर का नाम है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। सो JVM के अंदर आपको 3 कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। पहला कंपोनेंट है क्लास लोडर जो कि इन सब को लोड करेगा। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट है बाइट कोड वेरीफाई जो कि इस बाइट कोड को वेरीफाई करेगा कि आया कि ये बाइट कोड ठीक है या गलत है, इसमें कोई एरर तो नहीं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको नजर आ रहा है एग्जीक्यूशन इंजन। सो एग्जीक्यूशन इंजन से पहले एक काम होता है, उसको बोलते हैं JIT कोड जनरेटर। सो JIT कोड जनरेटर का मतलब ये है कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर। JIT मीन जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जब ये क्लासेस सारी की सारी लोड होके वेरीफाइड हो जाएंगी उसके बाद ये JIT कंपाइलर उस मशीन के हिसाब से अपना कोड जनरेट कर देगा जिस मशीन के ऊपर आप इसको चला रहे हैं। इसीलिए आपको जावा के लिए ये बोला जाता है कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाई जा सकती है जहां पे भी JVM चल रहा होगा। तो आप देख लें इसकी एप्लीकेशंस में आपको जो ओरेकल आपको बताता है कि 3 मिलियन प्लस डिवाइसेस जावा को यूज कर रही हैं, जिसके अंदर आपकी कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आ जाती हैं जैसा कि एक्रोबैट रीडर है, मीडिया प्लेयर है, एंटीवायरस है, इस तरह की आपको एप्लीकेशंस नजर आती हैं। फिर इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, बैंकिंग के जो सिस्टम्स हैं बैंकिंग की एप्लीकेशंस है, फिर मोबाइल एप्लीकेशंस, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एंड्रॉइड फोन आप में से सब लोग यूज करते होंगे, उसके ऊपर आप जो एप्लीकेशंस यूज करते हो वो सारी की सारी जावा के अंदर बिल्ड हुई हैं। हाँ, अब जावा के साथ जावा की एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे कुछ नई लैंग्वेजेस आ गई हैं, जिस तरह से कोटलिन है। सो कुछ एप्लीकेशंस आपको कोटलिन में भी नजर आएंगी, लेकिन कोटलिन के बैक एंड पे भी जावा ही वर्क कर रही होती है। इसी तरह आपको एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर और डिफरेंट गेम इंडस्ट्री के अंदर आपको जावा का यूज नजर आता है। अब मैं दुनिया की आपको जो टॉप वेबसाइट्स हैं वो बताता हूँ जो जावा के अंदर लिखी गई हैं, जिस तरह के linkedin.com से आप सारे लोग वाकिफ होंगे। AWS Amazon की वेबसाइट है, AliExpress वेबसाइट है जो कि ट्रेडिंग के लिए यूज की जाती है, सेल परचेज के लिए यूज की जाती है। इसी तरह आपको देखें ये मल्टीपल वेबसाइट्स नजर आ रही है जिसमें eBay.com भी आपको नजर आ रही है। सो ये सारी एप्लीकेशंस जावा के अंदर बिल्ड हुई हैं। सो गाइज, अगर तो आपको जावा की बेसिक्स समझ आई हैं और आपको ये पता चला है कि व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड व्हाई अदर लैंग्वेजेस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जिस तरह के मैंने आपको C++ का दिखाया एग्जीक्यूशन फ्लो के, वो एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, और जावा में आपको JVM की एग्जांपल दी कि मशीन और कोड के सेंटर में या किसी भी सॉफ्टवेयर के सेंटर में जो कि जावा में सॉफ्टवेयर बिल्ड हुआ है उसके और हार्डवेयर के सेंटर में एक लेयर है जो चल रही है जिसका नाम है JVM, जिसके अंदर आपको JIT जस्ट इन टाइम कोड जनरेटर नजर आ रहा था जिसने उस मशीन के हिसाब से उस कोड को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया था। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज फॉलो मी ऑन Facebook एंड ऑल्सो ऑन Instagram।